अभी तक हमने शुरुआत की 7-8 क्लासेस में ऑपरेटिंग पढ़ा था, उसके बाद 2 क्लासेस में हमने इन्वेस्टिंग की है। आज फाइनेंसिंग की बात करेंगे, ठीक है। आइए, हाँ जी, डेट दे रखी है 31/3/17, यानी कि 1/4/17। ये इन्फॉर्मेशन यहाँ की है और ये इन्फॉर्मेशन यहाँ की है। चलिए ज़रा देखो, ज़रा इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी हो गई? 7 लाख से 12 लाख। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल यहाँ कितनी थी? 1 लाख। यहाँ कितनी हो गई? हो सकता है मैंने ना लिखा हो, हाँ यहाँ 0 हो गई है वो। 9% डिवेंचर्स यहाँ पर कितने थे? 0। यहाँ पर कितने हो गए? 2 लाख। 7% डिवेंचर यहाँ कितने थे? 1 लाख। और यहाँ कितने हो गए? 0। मतलब कुछ चीजें इशू की गई हैं और कुछ चीजें रीपे की गई हैं, वापस लौटा दिए गए हैं पैसे। तो कहीं पर पैसे आए हैं, कहीं पैसे गए हैं। आओ जरा देखते हैं, इनके बारे में बातें करेंगे। ध्यान रखना, बस इसकी वैल्यू 2 लाख है, बाकी सारी चीजें सेम है। अच्छा, जब आप फाइनेंसिंग एक्टिविटी कर रहे हैं तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का आंसर इसके अंदर है। इसके अंदर केवल 3 तरह के चेंजेस पॉसिबल हैं। कोई आइडिया? या तो, हाँ बिल्कुल ठीक, या तो आप इशू करोगे, या फिर आप रिडीम करोगे, या फिर कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब, अगर आपने इशू किया है शेयर तो आप यहां पर दे रहे होंगे डिविडेंड। अगर आपने इशू किए हैं डिवेंचर तो आप दे रहे होंगे इंटरेस्ट। अगर आपने लिया है लोन तो आप दे रहे होंगे इंटरेस्ट। आप समझ रहे हैं? मतलब इसके साथ जुड़ी हुई कॉस्ट की बात मैं कर रहा हूं। तो 3 तरह के ही चेंजेस पॉसिबल हैं। आप जरा बात करते हैं, सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल पे बात करते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल क्या हुआ है? इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ गया है, कितने से? 5 लाख से। तो ये इशू के अंदर जाएगा, इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। ब्रैकेट के अंदर लिख रहा हूं मैं अभी, ब्रैकेट का मतलब माइनस नहीं है, यहां पर कैलकुलेशन है। तो कितना लिखूंगा मैं? 5 लाख। मैंने नॉर्मल लिखा पहले। अच्छा, दिक्कत है अब एक, शेयर जब इश्यू होते हैं तो वो कभी कभार प्रीमियम पे भी इश्यू हो जाते हैं। देखना पड़ेगा कि कहीं प्रीमियम पे तो इश्यू नहीं हुए। आओ जरा देखो, लिखा है पहला पॉइंट, इसके साथ ये जुड़ा हुआ है। कह रहा है जब हमने ये शेयर इशू करे थे तो 2% का प्रीमियम भी हमने लिया था, यानी कि 5 लाख नहीं आए होंगे, प्लस में 10,000 और भी आए होंगे। व्हाट इज द इश्यू प्राइस? 5 लाख और 5,10,000। 5 लाख इज द फेस वैल्यू, इश्यू प्राइस इज 5,10,000 प्रीमियम मिलाकर, ठीक है ना? आओ जरा। अच्छा, अब इसके साथ एक और पॉइंट जुड़ा हुआ है यहां पर, पॉइंट नंबर 5, अंडरराइटिंग कमीशन ऑन इक्विटी शेयर्स वाज पेड एट द रेट 2.5% ऑफ। हाँ, कभी कभार जब हम शेयर डिवेंचर इशू करते हैं तो साथ साथ हमें अंडरराइटिंग के कमीशन का भी पैसा देना पड़ सकता है अंडरराइटर्स को। तो कह रहा कितना दिया है? 2.5%। तो वो 2.5% इसमें से माइनस भी तो हुआ होगा, पैसे आए हैं पर कुछ पैसे इसमें से कट भी गए होंगे। तो उसकी कैलकुलेशन करो जरा, कैलकुलेटर दो मुझे, किसका निकालूं 2.5%? 5,10,000 का 2.5% निकालो जरा। 5,10,000 का 12,750। तो यहां पर बाकी पैसा आ गया होगा, ठीक है ना? शेयर से जुड़ी हुई क्या हमने सारी चीजें लिख दी हैं? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। अभी शेयर से जुड़ा हुआ डिविडेंड अगर हमने दिया होगा तो वो यहां पर माइनस होगा, बात करेंगे थोड़ी देर में। आओ अब बात करते हैं 8% वाले प्रेफरेंस शेयर की। ये शेयर कितने से कितने हो गए? 1 लाख से 0 हो गए। तो ये हमने रिडीम करे होंगे। जब हम इन्हें रिडीम करते हैं तो जनरली या तो ये एट पार रिडीम होते या फिर जनरली एट प्रीमियम, डिस्काउंट पर तो कभी पॉसिबल ही नहीं है। तो देखना पड़ेगा, यानी 1 लाख रुपया तो गया ही है। तो यहां मैं लिखूंगा रिडेम्पशन ऑफ 8% प्रेफरेंस शेयर। 1 लाख तो गया ही है, और देखना पड़ेगा क्या हुआ है। देखो ये रहा पॉइंट नंबर 2, ये 25%, ये 2% है बेटा, गलती से लिखा हुआ है। 1 लाख के साथ में 2% हमने एक्स्ट्रा दिया होगा। मैं जर्नल एंट्री डाल के दिखाऊंगा? नहीं ना? पक्का? अच्छा, तुम बता दो फिर क्या एंट्री हुई होगी।
तुम लोग जो मना कर रहे हो तो फिर तुम लोग बता दो एंट्री फिर क्या हुई होगी। यहां से यहां पर 0 हो रहा है तो मतलब हमने रास्ते में क्या एंट्री डाली होगी, 8% प्रेफरेंस शेयर डेबिट 1 लाख, हाँ, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन डेबिट हमारे लिए एक नुकसान है टू बैंक, हाउ मच, 1,02,000। तो पैसा तो 1,02,000 ही गया है, कैश फ्लो में तो 1,02,000 ही दिखेंगे माइनस में, तो इसके साथ 2,000 अभी और ऐड होंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 1,02,000। समझ आई बात, पक्का? अच्छा, पता है इसका क्या होगा? हाँ, ये ईयर एंड पे जाके राइट ऑफ होकर एसपीएल में चला जाएगा। ठीक है, कहाँ पर बात करेंगे इसकी गहराई के बारे में, हमारा ये एक जगह पर टॉपिक आएगा, वहां पर बताऊंगा। समझ आई मेरी बात? मैं फिलहाल ये एंट्री समझाना चाह रहा था, आगे बढ़ते हैं। पहले ज़रा मैदान साफ कर लूँ। 2 चीज़ें कवर कर ली हैं, तीसरा आइटम है, अच्छा देखो इनके ऊपर भी डिविडेंड हो सकता है, इनके ऊपर भी डिविडेंड हो सकता है। अभी हम कॉस्ट की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम खाली इशू और रिडेम्पशन की बात कर रहे हैं बस। चलो 9% डिबेंचर, ये क्या हुए हैं? ये हुए हैं इशू, तो सोचो जरा क्या हुआ होगा। बताओ। नाइन % डिबेंचर इशू हुए हैं, 0 से 2 लाख हो गए, तो 2 लाख रुपए आए होंगे। इसे मैं यहां लिखूंगा इशू ऑफ 9% डिबेंचर, ब्रैकेट में 2 लाख तो है ही है, पर यहां दिक्कत है, जब डिबेंचर इशू होते हैं तो इट कैन बी इशू एट पार, प्रीमियम और डिस्काउंट, तीनों। तो देखना पड़ेगा, हाँ ये रहा थर्ड वाला। कह रहा है इस पे हमने 1% का डिस्काउंट भी दिया था, मतलब हमें पूरे 2 लाख नहीं मिले होंगे। एंट्री क्या डली होगी, सिंगल एंट्री बात करूं तो बैंक डेबिट डिस्काउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर, बैंक में आया होगा 1,98,000, 2,000 डिस्काउंट में 2 लाख रुपए, तो यानी कि इसमें से 2,000 रुपए कटेंगे। इसके ऊपर भी अंडरराइटिंग कमीशन हो सकता है, देखना पड़ेगा है कि नहीं। इसके ऊपर अंडरराइटिंग कमीशन नहीं है, ठीक है ना। तो इसके ऊपर हमें कितना पैसा मिला होगा, 1,98,000। आगे चलो, 7% डिबेंचर्स, 7% डिबेंचर्स घट रहे हैं, तो मतलब ये रिडेम्पशन में जाएंगे, रिडेम्पशन ऑफ 7% डिबेंचर्स, ब्रैकेट में 1 लाख तो है ही है। कह रहा है हमने 5% एक्स्ट्रा दिया है, तो हमने 1 लाख के साथ में 5,000 एक्स्ट्रा मिलाकर 1,05,000 दिया होगा माइनस में, ठीक है ना। अब चलते हैं इनकी कॉस्ट के बारे में बात करते हैं जरा। कॉस्ट की देखो जरा क्या कह रहा है। सबसे पहले कह रहा है इक्विटी पर हमने कितना, नहीं ये तो उसका है प्रेफरेंस, तो यहां पर प्रेफरेंस का डिविडेंड कितना है, 8,000, ठीक है। इनकी कॉस्ट की बात हो गई। अच्छा, इंटरेस्ट पेड ऑन 7% डिबेंचर्स, इनका कितना दे रहा है, कह रहा है इनका इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट ऑन 7% डिबेंचर कितना है, 7,000, ये भी हो गया। अच्छा, 9% वाले डिबेंचर वालों का क्या करूं, ये सारी लाइनें तो हमने कर ली ना, सब हो गया। 9% डिबेंचर्स वालों का क्या हुआ है, यहां कितने थे, इशू हुए हैं, इशू हुए हैं ड्यूरिंग द ईयर। अब ये तो पता नहीं वो कब इशू हुए हैं, परसेंटेज तो हमें पता है, इंटरेस्ट कितना था, 9% इंटरेस्ट था। अब ये आपकी मर्जी है कि ये 2 लाख आप कौन सी डेट पर एज्यूम कर रहे हो। अगर आपने इस 2 लाख को ईयर एंड पे इशू माना तो इंटरेस्ट नहीं दिया होगा, तो वहां पर शो भी नहीं होगा, तो मैं भी यही मान लेता हूं, ठीक है। इसका खेल भी पूरा हो गया। इक्विटी का डिविडेंड वो बताएगा तो ही करना है, नहीं बताएगा तो तुम परसेंटेज वगैरह कहां से लाओगे, प्रेफरेंस की परसेंटेज तो तुम्हें पता होती है। अच्छा, अगर ये लाइन नहीं लिखी होती तो क्या तुम इन्हें डिविडेंड देते, नहीं।
डिविडेंड जब देना है जब क्वेश्चन बताएगा, ठीक है। चलो आगे। उसके बाद जब आप इनका टोटल करोगे तो व्हाट यू विल गेट, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का आंसर आ जाएगा। आओ, ये क्वेश्चन आपकी बुक में नहीं, ये वही वाला क्वेश्चन है, ये इसका आंसर आप देख सकते हैं एक बार।